हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। पुनः आपका कुरियर केमिस्ट्री में स्वागत है। अब हम लोग आज एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। इस लेक्चर में एक लेक्चर पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जो कि लेक्चर 8 में हुआ है। लेक्चर 9 में हम लोग जो एक्सेप्शन वाला है ना बच्चों, उसको पढ़ने वाले हैं। और बड़ा मजेदार है एक्सेप्शन वाला, क्योंकि एक्सेप्शन वाला ही पूछा जाता है और इसमें आपको दिक्कत नहीं हो, इसके लिए आपको हम एक ट्रिक भी बताएंगे। तो उससे पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं जो कि भाई एनसीईआरटी में भी मेंशन किया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो बुक है एनसीईआरटी का 11th का, जब आप उसको पढ़िएगा तो सबसे लास्ट में जब जाइएगा क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद, तो एक पेज में करके दिया है, कलरफुल पेज वो है, उसमें देखिएगा एक्सचेंज एनर्जी का बात किया और पेयरिंग एनर्जी का। वहीं बताया गया कि आखिर एक्सेप्शन क्यों लेते हैं, उसका क्या प्रभाव है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक्सचेंज एनर्जी क्या है। देखो, एक्सचेंज तो समझते होंगे, एक्सचेंज समझ रहे हैं। जैसे एक पेन है तो एक्सचेंज कर लिए, इसका इसमें, इस हाथ का इसमें चला गया, तो एक्सचेंज, पोजीशन एक्सचेंज करना। जैसे मान लिया जाए बच्चों कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप किसी और बोगी में हैं, आपका फ्रेंड दूसरे बोगी में है, तो अब आप फोन किए उसको कि हम लोग पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, दिक्कत हो रहा है, वो बोला हमको यहाँ परेशान, आप बोले यहाँ, तो पोजीशन एक्सचेंज कीजिएगा। तो जब आप एक बोगी से दूसरे बोगी में एक्सचेंज कीजिएगा, ट्रांसफर होइएगा बच्चों, तो आपका एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं होगा, बताइए। चलिएगा तो चलने में एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं होगा। जब भी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो एनर्जी स्वाभाविक है कि रिलीज होगा। तो जो एनर्जी रिलीज होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। यानी जब इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन एक्सचेंज करता है, एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में जाए, तो उस समय एनर्जी रिलीज होगा, उसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। अब आप बहुत पहले से कंसेप्ट बताया गया है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब एनर्जी घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये बताइए पहले। गोलू बोल रहा है सर घट रहा है, स्वाभाविक है, एनर्जी रिलीज होगा, यानी बाहर निकल रहा है तो एनर्जी घट रहा है। और जहां सिस्टम में एनर्जी घटता है उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है, बढ़ता है। ये बात सबको पता होगा कि अगर दुनिया में आपको स्टेबल रहना है तो एनर्जी कम करके रखिए, ज्यादा एनर्जी हो जाएगा, ज्यादा ताकतवर लोग हो जाएगा। देखते हैं मारपीट करने पर उतारू रहता है जिसके पास ज्यादा ताकतवर है। अब जैसे मेरे जैसा व्यक्ति है, हम क्यों लड़ाई करेंगे, जानते हैं पीट जाएंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है। तो बात है कि मतलब एनर्जी अगर रिलीज हो रहा है यानी एनर्जी घट रहा है, और जहां एनर्जी घटता है ना, वो सिस्टम का स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाता है। तो एक्सचेंज एनर्जी समझ गए। हाँ देखिए, एक्सचेंज होता है क्या, बराबर वाला में एक्सचेंज होता है ना। एक्सचेंज होने के लिए समानता चाहिए। एक अमीर दूसरे अमीर के साथ एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन एक गरीब अमीर में एक्सचेंज संभव नहीं है। वो हजारों में एक मिलेगा। कोई बोले, कोई अमीर बोले कि हम अपना धन संपत्ति तुमको लिख देते हैं, हम गरीब बन जाते हैं। ऐसा देखे होंगे, वो पहले के जमाना में सुनते थे, राजा हरिश्चंद्र एक, अभी ऐसा कोई नहीं है। तो जब एक्सचेंज होता है तो उसमें समानता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि बच्चों, जिस इलेक्ट्रॉन का, जैसे ये बात करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल, तो ये दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होना चाहिए। और जो ऐसे ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सेम है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। यानी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन ही आपस में एक्सचेंज कर सकता है, नॉन डिजेनरेट का नहीं। नॉन डिजेनरेट मतलब एनर्जी ही सेम नहीं है। समझ में आ रहा है? तो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन आपस में पोजीशन एक्सचेंज करता है। इस एक्सचेंज के दौरान जो एनर्जी निकलता है, बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज होगा, वो स्टेबिलिटी उतना बढ़ेगा। तो यही लिखा हुआ। अब आइए यहाँ थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लिया जाए बच्चों कि इस तरह से है, एक
p ऑर्बिटल है, p 3 होता है, s तो एक ही होता है, तो s में एक्सचेंज का बात नहीं होगा, p में होगा चाहे d में चाहे f में, s में एक्सचेंज कहाँ होगा, s ऑर्बिटल एक होता है। मान लिया जाए बच्चों a 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखा हुआ है, मान लिया जाए a ऐसे है, 2p2 है, 2p2 कॉन्फ़िगरेशन लिया हुआ है, 2p2 लास्ट वाला, दोनों का स्पिन सेम है, डीजेनरेट है, तो ए इसका पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, मतलब ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो यहाँ एक्सचेंज हो संभावना है, तो यहाँ एक्सचेंज है, एक्सचेंज नंबर ऑफ एक्सचेंजेज क्या होगा, 1 होगा। अब जैसे अगर देखो मगर गौर से देखो, इसको तुम ऐसे लिख देता तो क्या होता, क्या एक्सचेंज होता, नहीं होता, क्या एक्सचेंज होता, नहीं होता, नो एक्सचेंजेज। अब यहां से ये भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों कि होल्ड्स आखिर क्यों बोला था कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और उसका स्पिन सेम है, क्यों, क्योंकि एक्सचेंज ज्यादा हो सके, ताकि सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो सके। तो होल्ड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी यही कहता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो ज्यादा एक्सचेंज होगा, स्पिन सेम होना चाहिए, यहां एक्सचेंज नहीं है। ये देखो इसी को हम लिखे हैं 2p को, कोई ऐसे लिख देता, ये भी एक्सचेंज नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ कहां से एक्सचेंज होगा, तो यहाँ भी एक्सचेंज नहीं है। इसीलिए ये दोनों सिस्टम क्या है बच्चों, अनस्टेबल है, जबकि ये सिस्टम क्या है, स्टेबल है। तो होल्ड्स रूल तो यहाँ जस्टिफाई हो रहा है यही से कि उसका मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला शायद बताए हैं कि नहीं बताए, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूला होता है 2 इंटू समेशन ऑफ एस का मॉड प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते, 2 बाहर में लिख दो, यानी मैग्नीट्यूड लेना है, क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, समेशन ऑफ एस। तो अब एक चीज देखो, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को जस्टिफाई करो बच्चों, जस्टिफाई करो, देखो ए स्पिन एस, यहां इसका भी प्लस हाफ, इसका भी प्लस हाफ, तो यहां जो मल्टीप्लिसिटी होगा, इस सवाल के लिए मल्टीप्लिसिटी, 1 मिनट कलर चेंज करते हैं, जिंदगी को रंगीन बनाया जाए, ये ध्यान रहे, जिंदगी रंगीन होगा तभी मजा आएगा। मैक्सिमम इसका मल्टीप्लिसिटी, सॉरी बच्चों, मल्टीप्लिसिटी फार्मूला लगाओ 2 इंटू, तो एस समेशन, एक इसका साइन है बच्चों, समेशन का, जोड़ का, हिंदिया में लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, जोड़ का समेशन का, तो एस, तो यहाँ कितना, एक इलेक्ट्रॉन, एक दोनों का स्पिन सेम है, तो स्पिन एस का वैल्यू क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का, बोलो जरा जल्दी से बोलो, प्लस हाफ होता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, प्लस हाफ, तो प्लस हाफ को जोड़ोगे तो क्या होगा 1, प्लस हाफ को जोड़ोगे तो क्या होगा 1, तो यहाँ मल्टीप्लिसिटी 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी क्या हो गया 3, बोलो, प्लस हाफ जोड़ देगो तो 1 आएगा, तो एस का वैल्यू यहाँ क्या हो गया 1, यानी इसके लिए बच्चों देखा जाए तो समेशन ऑफ एस का वैल्यू 1 है इस सिस्टम के लिए। अब इसमें आओ, यहाँ मल्टीप्लिसिटी निकालो, यहाँ मल्टीप्लिसिटी निकालो, जल्दी से निकालो, 2 इंटू, देखो तो समेशन एस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है कि नहीं है, एगो ऊपर से बा तो एगो नीचे बा, है कि नहीं है। अब इसका प्लस हाफ होगा तो इसका माइनस हाफ होगा, अब प्लस हाफ और माइनस हाफ का सम क्या होगा 0 होगा, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी क्या आएगा 1, यहाँ मल्टीप्लिसिटी 3, यहाँ क्या आएगा 1, आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी आएगा 1, क्यों,
क्योंकि ये प्लस हाफ है नीचे माइनस हाफ, तो समेशन यानी दोनों का जोड़ क्या होगा 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 क्या आएगा 1। एक क्लियर हुआ कि नहीं मल्टीप्लिसिटी वाला। तो होल्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम ये होल्स रूल वाला है बच्चों, होल्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का ये फॉर्मूला है। तो वो इसलिए बोला था ना कि ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसका मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा, मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा या कहने का मतलब एक्सचेंजेस ज्यादा होगा, एक्सचेंजेस ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, और जितना एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा उस सिस्टम का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। एक होता है पेयरिंग एनर्जी, आप समझिए रहे, पेयर करना है, जोड़ा लगाना है, जोड़ा लगाना है। तो जोड़ा लगाने में बड़ा कठिनाई होता है, आदमी का भी जोड़ा लगाया देखते हैं ना, जोड़ा लगाने के लिए कोई जगह से रिश्ता आता है, लोग भटकते रहता है, यहाँ का रिश्ता वहाँ, ये फिट नहीं है तो वो फिट, आदमी परेशान हो जाता है किसी किसी का। तो जोड़ा लगाने के लिए एनर्जी अब जो रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी क्या होगा रिक्वायर्ड होगा। तो जोड़ा लगाने के लिए एनर्जी बाहर से सप्लाई करना पड़ता है। तो ये सिंपल में लिख दिए समझने के लिए, इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है ना उसी को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। अब एब्जॉर्ब होगा, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका एनर्जी क्या होगा बढ़ेगा, अब बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा बढ़ेगा, यानी पेयरिंग होने से स्टेबिलिटी घटेगा। ये पेयर हो गया है ना तो ये अनस्टेबल है, ये पेयर हो गया है तो क्या है ये अनस्टेबल है। तो समझ रहे हैं ना, यानी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, लेकिन एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा ज्यादा होगा। आइए एक आगो एक्सचेंज का एग्जांपल और कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। बोर्ड को साफ कर लेते हैं। एक्सचेंज जैसे मान लिया जाए बच्चों, मेरे पास P2 वाला तो देख ही लिए यार, P2 है तो 3 बनाइएगा तो 1, तो यहाँ नंबर ऑफ एक्सचेंजेज कितना आया, ऊपर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंजेज, नंबर ऑफ एक्सचेंजेज कितना आया था 1 ही आया था। P3 है बच्चों, तो इसका कैसे होगा आप भी जानते हैं, P का तीनों डीजेनरेट है, एकक भारा जाएगा, इसका इसके साथ भी एक्सचेंज होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ भी होगा और इसका इसके साथ होगा, क्योंकि सेम स्पिन है। तो देख रहे हैं 2 है 1 3, यानी यहाँ नंबर ऑफ एक्सचेंजेज 1 था और यहाँ कितना हो गया 3। P4 है बच्चों, P4 देख लो, P4 है तो देख लो 1 2 3, तब जोड़ा लगाएंगे अपोजिट, तो देखो नंबर ऑफ एक्सचेंजेज कितना होगा, इसका इसके साथ भी होगा और इसका इसके साथ भी होगा और इसका इसके साथ भी होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन सेम देखना है, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन में एक्सचेंज होगा, वही लिखे थे कि सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल डिजेनरेट होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम। तो ये जो है ना ऊपर, तो इसका इसके साथ और इसके साथ इसका नहीं होने वाला एक्सचेंज, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो अभी भी नंबर ऑफ एक्सचेंजेज कितना है 3 ही है, कितना है 3। P4 अगर P5 लिए बच्चों, P5 ले लिए तो देखो भारो, पहले 1 दिए 2 दिए 3 दिए, उल्टा करके 4 दिए और इसको दे दिए, इसको दे दिए 5 दिए। एक्सचेंज बताओ बताओ, गोलू बोल रहा है लिखिए सर। देख इसका और इसका स्पिन सेम, इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, चलो ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये देखो देखो मगर ध्यान से देखो, गौर से देखो, इसका इसके साथ, अब देखो किसका होगा बताओ, गोलू बोल रहा है ये दोनों नीचे बगल जो है सर, हाँ इसका एक्सचेंज इसके साथ होगा। तो देख लो 2 और 2 4, तो टोटल 4 एक्सचेंज हो गया। लास्ट P6 आ गया बच्चों, P6 1 2 3 4 5 6, देख लो भाई, अगर कोई ब्रिलियंट है ऑफलाइन रहता तो बोलते कि सेकेंड में इसका जवाब दो, इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला क्या है क्यों याद रखेंगे, जब हमारा काम इसी तरह चल जा रहा है तो ये समझने वाला चीज है, और इसमें समय कहाँ लगता है, सबसे आसान यही है। कोई बता सकता है, जल्दी बोल दो, इसका ये 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 3 ऊपर से
3 नीचे से, ये 3 नीचे है तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका 3 और 3 6 एक्सचेंजेज। एक्सचेंजेज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। यहाँ देखो एक्सचेंजेज 6 है तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ना P6। ये एक्सचेंज समझ में हो गया है ना, कैसे एक्सचेंज निकालेंगे, एक्सचेंज समझ में आ गया होगा। तो अब देखो बच्चों, ए जो है ना, ए जैसे है तो यहाँ एक्सचेंज ज्यादा है, और ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक नोट याद रखेंगे कि नंबर हाफ फील्ड एंड fulfilled orbitals आर मोर स्टेबल। ये यहीं से आता है, ये यहीं से आएगा, ये यहीं से आएगा, ये यहीं से आएगा। हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ये यहीं से आएगा। तो अब देखो ना, क्रोमियम वाला पर अब झट से आ जाते हैं। 24 जो छोड़े थे 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, ऐसे तो होना चाहिए 4:2 और 3d4 होना चाहिए। n प्लस एल से, n प्लस एल के अनुसार, n प्लस एल। लेकिन ये यहाँ नहीं वैलिड है, इसका जो सही वाला है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, एक इसमें एक्सचेंज हो जाता है 4s1, 3d5 हो जाता है। एन प्लस एल को बोलता है कि हमको n प्लस रूल से भाड़ में जाए, हमको उस रूल को पालन नहीं करते हैं तो नहीं कर। अब ऐसा क्यों कहता है, देखो यहाँ एक बॉक्स बनाओ, डी के नीचे कितना बॉक्स बनाइएगा, 5, 1 2 3 4 5। हाफ फील्ड हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखते, यहाँ पर लिखते ऐसे कुछ लिखते 1 2 3 4 और एक खाली रह जाता। यहाँ नंबर ऑफ एक्सचेंजेज निकालो, यहाँ नंबर ऑफ एक्सचेंजेज निकालो, ज्यादा होगा। मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेज, सो मोर विल बी स्टेबिलिटी। और एक रीजन ये है, इसको बोला जाता है या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी उसको बोला जाता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नहीं लग रहा है सिमेट्रिकल है, जैसे यहाँ सिंगल है, सब सिंगल है, यहाँ डबल है, खाली है। तो एनसीईआरटी में भी समझाया है। तो एक्सचेंजेज एनर्जी जितना ज्यादा होगा ना, उसका स्टेबिलिटी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। P6 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, P6 वाला, क्योंकि देख रहे हैं ना फुलफिल, क्योंकि यहाँ एक्सचेंजेज सबसे ज्यादा आया है। एक्सचेंजेज क्या आया है, सबसे ज्यादा। एक चीज और समझ लीजिएगा, बच्चों, ये P3 ज्यादा स्टेबल होगा P4 से। क्यों होगा, क्योंकि एक्सचेंजेज तो सेम है दोनों जगह, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पेयरिंग भी तो हुआ है बच्चों, तब पेयरिंग में तो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, तब पेयरिंग के चलते स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। यहाँ तो कोई पेयरिंग नहीं है, यही कारण है कि P3 ज्यादा स्टेबल होता है P4 से, जस्ट बगल वाला से। ये पीरियोडिक टेबल में काम आएगा, तो P3 जस्ट P4 से ज्यादा स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि सुन लो एक्सचेंजेज तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पेयरिंग एनर्जी भी होगा, यहाँ पेयरिंग नहीं है, तब पेयरिंग में तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तब तो स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। तो ये देख लिया ना, क्रोमियम क्या था, एक्सेप्शन था। अब आपको जितना एक्सेप्शन वाला है उसको हम एक जगह लिखेंगे।